नमस्कार। अब मुंबई से सबसे बड़ी और सबसे निर्णायक खबर। देश के सबसे अमीर नगर निगम बृहन मुंबई महानगर पालिका में मेयर को लेकर जो सस्पेंस था वह अब लगभग खत्म हो चुका है। मुंबई का अगला मेयर महिला होगी, ओपन कैटेगरी से होगी और सत्ता के गलियारों में जिस नाम पर सबसे ज्यादा सहमति बनती दिख रही है वह नाम है रानी द्विवेदी। अब पूरी कहानी शुरुआत से और हर एंगल से समझिए। आरक्षण लॉटरी के बाद यह आधिकारिक रूप से तय हो चुका है कि बीएमसी का मेयर पद ओपन कैटेगरी महिला के लिए आरक्षित होगा। मतलब साफ है, जाति का कोई बंधन नहीं, सिर्फ महिला होना जरूरी है। और यहीं से बीजेपी के लिए रास्ता पूरी तरह खुल गया। 227 सदस्यों वाली बीएमसी में बीजेपी के पास 89 पार्षद हैं, शिंदे की शिवसेना के पास 29 पार्षद, यानी महायुति के पास कुल 118 पार्षद। बहुमत का आंकड़ा 114 है। मतलब नंबर गेम पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में है। उद्धव ठाकरे गुट के पास 65, कांग्रेस के पास 24। दोनों मिलकर भी बहुमत से बहुत दूर, यानी मुंबई का मेयर बीजेपी या शिंदे गुट में से ही बनेगा। और मौजूदा हालात में बीजेपी का पलड़ा भारी ही नहीं, निर्णायक है। अब सवाल यह है, बीजेपी किस महिला पार्षद को मुंबई की कमान सौंपेगी? कई नाम चर्चा में हैं। तेजस्वी घोसालकर, सीमा शिंदे, जिज्ञासा शाह, श्वेता कोरगावकर, शिल्पा सांगुरे। लेकिन दिल्ली से लेकर नागपुर तक जिस नाम पर सबसे मजबूत सहमति बन रही है वह है रानी द्विवेदी। अब समझिए क्यों रानी द्विवेदी मोदी, शाह और आरएसएस की पहली पसंद बनती जा रही हैं। रानी द्विवेदी वार्ड नंबर 13 से चुनाव जीत कर आई हैं। वह कोई नई या अचानक उभरी नेता नहीं है। रानी द्विवेदी बीजेपी महाराष्ट्र की सेक्रेटरी रह चुकी हैं, पार्टी की आधिकारिक प्रवक्ता भी रह चुकी है, बीजेपी की पूर्व उपाध्यक्ष भी रही हैं। यानी संगठन, सरकार और मीडिया तीनों की समझ। इसके अलावा उनका एक बैकग्राउंड बीजेपी नेतृत्व को खास तौर पर पसंद आता है। रानी द्विवेदी पूर्व राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रही हैं। डिसिप्लिन, टीम वर्क और लीडरशिप तीनों गुण उनकी छवि से जुड़े हैं। अब यहां मोदी शाह की राजनीति समझिए। बीजेपी इस बार मुंबई में सिर्फ मेयर नहीं बनाना चाहती। बीजेपी चाहती है एक ऐसा चेहरा जो प्रशासन संभाल सके, संघ के विचारों को समझे और बिना विवाद के नगर निगम चला सके। आरएसएस का स्पष्ट मानना है कि मुंबई जैसे शहर में मेयर सिर्फ राजनीतिक चेहरा नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव फेस होना चाहिए। और रानी द्विवेदी इस फ्रेम में पूरी तरह फिट बैठती हैं। तेजस्वी घोसालकर का नाम भावनात्मक रूप से मजबूत है, लेकिन संगठनात्मक दृष्टि से बीजेपी नेतृत्व ज्यादा भरोसा रानी द्विवेदी जैसे सीनियर सधे हुए चेहरे पर करता दिख रहा है। अब एकनाथ शिंदे की भूमिका भी समझिए। शिंदे गुट ने शुरुआत में 2.5 साल मेयर पद की मांग रखी। 29 पार्षदों को ताज होटल में रखा गया। कहा गया ट्रेनिंग है, लेकिन असल में यह दबाव की राजनीति थी। जैसे जैसे उद्धव गुट में टूट बढ़ी, कांग्रेस के पार्षद बीजेपी के संपर्क में आए और आरक्षण लॉटरी में महिला ओपन कैटेगरी तय हुई। शिंदे गुट की सारी सख्ती धीरे धीरे खत्म हो गई। आज हालात ये हैं कि शिंदे गुट खुले टकराव में नहीं है। खुद श्रीकांत शिंदे यह कह चुके हैं कि किसी भी नगर निगम में बीजेपी को बाहर करने का सवाल नहीं। मतलब साफ है, शिंदे जानते हैं कि अगर मुंबई में बीजेपी नाराज हुई तो उनकी राजनीति को भारी नुकसान होगा। इसलिए मुंबई में बीजेपी का मेयर बनना अब लगभग तय है। और उस तस्वीर में रानी द्विवेदी सबसे आगे खड़ी दिख रही है। अब अंतिम फैसला देवेंद्र फडणवीस और दिल्ली नेतृत्व की मुहर के बाद होगा। लेकिन संकेत बहुत साफ है, मुंबई को एक साइलेंट, डिसिप्लिन्ड और संगठन प्रिय महिला मेयर मिलने जा रही है। और उस नाम पर जो सबसे ज्यादा वजन है वह है रानी द्विवेदी। अब सवाल आपसे, क्या रानी द्विवेदी मुंबई की नई मेयर बनकर बीजेपी के मुंबई मिशन की शुरुआत करेंगी? क्या यह फैसला ठाकरे युग के अंत पर अंतिम मुहर साबित होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ऐसी ही डीप पॉलिटिकल इनसाइड स्टोरीज के लिए चैनल से जुड़े रहिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.